रामचंद्र भगवान की जय। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की पावन कथा में आप लोगों ने सृष्टि क्रम की प्रक्रिया को सुना। किस प्रकार से भगवान के आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि क्रम की प्रक्रिया को किया। विविध प्रकार की सृष्टि बनाने के पश्चात जब मानवीय सृष्टि बनाने की बारी आई, तब ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए। एक में से एक पुरुष निकला, एक में से एक स्त्री निकली। वही दोनों स्वयं भोग मनु और शत्रुपा कहलाए और उन्हीं के द्वारा यह सृष्टि क्रम की प्रक्रिया आगे बढ़ी। कल आप सभी लोगों ने जैसा कि सुना, मनु और शत्रुपा जी की 3 बेटियां और 2 पुत्र हैं। पहली बेटी कौन? आहुति, जिनका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। पुत्रिका धर्म का मतलब जैसे कि हम अपनी बिटिया का विवाह आपके बेटे के साथ करते हैं, लेकिन उससे जो संतान उत्पन्न होगी उस पर अधिकार बाबा दादी माता पिता का न होकर के नाना और नानी का होगा। ये क्या होता है? पुत्रिका धर्माश्रय। दूसरा विवाह देवहूति जी का गौतम जी के साथ सुना, जो भी आप लोगों ने कल कथा सुना। और तीसरा विवाह प्रसूति जी का जो विवाह हुआ वो भगवान बताते हैं। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी 16 कन्याएं हुई, जिनकी सबसे छोटी कन्या है जिनका नाम है सती। और कुछ ऐसा समय का चक्कर था कि सती के एको संतान नहीं। यहीं पर तो बात ठीक है। इससे पहले की सारी कहानी आपको बताई जा चुकी कि किस प्रकार से प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, एक स्वाहा नाम की कन्या देवताओं को दी गई, एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई, और सबसे छोटी जो सती थी उनका विवाह भोलेनाथ जी के साथ हुआ। आइए राम कथा के माध्यम से भोले बाबा और सती मैया की कथा सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जो सती मैया के कोई संतान नहीं हो पाया। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज भोले बाबा तो बड़े शांत स्वरूप हैं, और फिर ऐसा क्या कारण हुआ जिनके कोई संतान नहीं हुई। तब बाबा कहते हैं, एक बार तायुग माही, एक बार तायुग शंभु गए भगवान शंकर सती मैया को हमेशा कथा सुनाते रहते हैं। अच्छा, जब एक ही कथावाचक कोई कथा सुनाता है, जैसे कि मान लीजिए साल में एक कथा हो, और उस समय कोई एक कथावाचक आकर के आपको 7 दिन की कथा सुनाए, तब तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वही कथावाचक पूरे साल भर तुम्हें कथा ही सुनाता रहे, तो कथा चाहे कितनी बढ़िया हो लेकिन आपको अच्छी नहीं लगेगी।
बात सत्य है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए हमें पनीर खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मटर पनीर, लेकिन तुम्हें महीना भर लगातार मटर ही पनीर दिया जाए तो आपका जो जी है उससे वो हो जाएगा, आपको मटर पनीर अच्छा नहीं लगेगा। अब भोले बाबा से तो सती मैया हमेशा कथा सुनती रहती है, तो भोले बाबा से कहा चलो चल करके कोई दूसरा कथावाचक ढूंढते और उनसे कथा सुनते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि चलो हम सब कुंभज ऋषि के यहाँ चल करके कथा सुनते हैं। ये कुंभज ऋषि का ही नाम है अगस्त। कुंभ यानी कि घड़ा अजमाने पैदा हुआ, जो घड़े से पैदा हुए उनका नाम पड़ा कुंभज। उन्हीं का दूसरा नाम है अगस्त जी। ये अगस्त जी कोई साधारण ऋषि महात्मा नहीं है। ये कैसे महात्मा है, जरा इनके जीवन पे एक निगाह डालिए। क्योंकि भगवान शंकर किसी कथावाचक के पास कथा सुनने जाएं तो वो कोई साधारण तो वक्ता नहीं होगा ना। जाहिर सी बात है कि शंकर भगवान अगर किसी का आदर करते हैं तो आदर करने योग्य ही होगा। बात उस समय की है, एक बार की बात, सीता जी ने भगवान राम से अनुनय विनय की, कहा महाराज हम कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना चाहते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, आप भोजन की तैयारी कीजिए और हम ब्राह्मण देवता को बुलवाए ले। तो 11 ब्राह्मणों को बुलवाया, विधिवत प्रकार से भोजन हुआ। तो ब्राह्मण कोई 4 पूरी खा रहा, कोई 5 पूरी, इससे ऊपर कोई खाने वाला नहीं। अच्छा, सीता जी ने व्यवस्था बहुत कर रखी। अब सीता जी का जो भोजन था वो आधे से ज्यादा खराब। अब राम जी पर सीता जी भड़क रहे। सीता जी कह रहे हैं बताओ कैसे ब्राह्मणों को लेकर के आते हो? हमने तो सुना ब्राह्मण के सामने अगर रबड़ी रख दो, खीर रख दो, पूड़ी रख दो तो खाते चला जाता, बचता ही नहीं है कुछ। अब ये कैसे ब्राह्मण इनके सामने रबड़ी रखी लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहे? भगवान ने कहा देखिए ये अच्छे ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही जैसे मान लो अपने घर में जितना खाते हो सामने वाले घर में भी जाके उतने खाओ। यहाँ तक तो बात सही है। अच्छा, अपने घर में तुम्हारे यहाँ कच्ची रोटी बन रही है, सामने वाले घर में तुम्हें घी चुपड़ी चाहिए, तो ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं हुआ। तो सीता जी ने कहा ऐसा करिए किसी ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाए जिन्हें खिलाते खिलाते संतुष्ट हो जाए। भगवान ने कहा तुम्हारा क्रियाकलाप तुम ही जानो, जिस ब्राह्मण को देवता बुलाना चाहो उसको बुला लो। सीता जी ने कहा ऐसा करिए अगस्त जी को बुला लाइए। भगवान ने कहा सीता जी से शायद आप कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं। जिन्हें आप बुलाने की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृपया करके आप उन्हें ना बुलाएं। लेकिन कहा जाता है ना कि दुनिया में 3 हट होती है, एक राज हट, दूसरी बाल हट और तीसरी पर कहानी चल रही है। एक बार अगर हट कर दी कि लखनऊ गए अमीनाबाद की हमें ये साड़ी चाहिए लेने वाली, तो फिर तुम चाहे कुछ भी करो उन्हें तो चाहिए चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, अगस्त जी को बुलाए थे। अगस्त जी आए, भोजन करने के लिए बैठ गए। अब तो सीता जी ने जो 2-4 लोगों का भोजन बना करके रखा था धीरे धीरे अगस्त जी को देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अगस्त जी खाते चले जा रहे हैं। अब तो जितना भोजन था सब समाप्त। तुरंत ही सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि बनाने में लगी, सीता जी परोसने में लगी। पूरी कचौड़ी आ रहे हैं, अगस्त जी खींचने में लगे।